उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है? उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है? सेलिब्रिटी की हत्या, आत्महत्या ने जनता के बीच मजबूत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। यदि यह हत्या वह प्रतियोगिता का शिकार था, जहां अन्य लोग फिल्म उद्योग पर शासन करना चाहते थे और अपने निहित स्वार्थों को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए शीर्ष पर बने रहना चाहते थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं अभिनेता के लिए घातक बन गईं। यदि यह आत्महत्या थी तो क्या वह आवश्यक समर्थन संरचना के बिना अपनी खुद की उच्च महत्वाकांक्षाओं का अर्थ किसी भी तरह से उच्च महत्वाकांक्षा मार सकती है? अगर वह एक अभिनेता के रूप में सफल नहीं होते, अच्छी शक्ल नहीं लेते और बहुत पैसा नहीं कमाते थे या उनका नाम और शोहरत नहीं था, तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता था या यहाँ तक उनके दुखद असामयिक आत्महत्या पर चर्चा भी नहीं करता था। अगर वह असफल होता तो क्या उसे प्यार किया जाता? यह एक आशाजनक करियर का अचानक अंत है जो उन लोगों को कुंद करता है जिन्होंने महसूस किया कि उपलब्धि महत्वपूर्ण है और उच्च महत्वाकांक्षा अनुकरण के योग्य है। कई लोग गहराई से प्रभावित हुए और मनोचिकित्सकों मनोवैज्ञानिकों को खुद को घटना के नतीजे के रूप में देखने के लिए देखना पड़ा, लेकिन उपलब्धि के बिना, बड़ी या छोटी, हमारी पहचान कहाँ है? क्या हमें इसकी आवश्यकता नहीं है? अचीवर्स, हाई फ्लायर्स, टॉप रैंकर्स, फॉर्च्यून 500, रिच एंड फेमस, विजेता, एम्परर्स को हमेशा उच्च सम्मान में रखा गया है। उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा, महानता का स्पिन आम लोगों को प्रेरित और नष्ट कर दिया है। मिस्र के फराव ने पुरुषों के लिए दास्तां कोड़े, चाबुक और उन्हें काल कोठरी में धकेलने के लिए मजबूर करके अपने लिए विशाल स्मारक, मंदिर और पिरामिड बनवाए। क्या आधुनिक समाज के वास्तुकारों को उपलब्धि के नाम पर लंबे समय तक काम के नशे में जबरदस्ती करके जनता की आजादी, खुशियों और ईमानदार कोशिश को नाकाम किया जा रहा है? बिल्कुल फिरौन की तरह कुछ सफल, कई पतन। क्या यह सार्थक है? उपलब्धि कितनी महत्वपूर्ण है और किस कीमत पर? बच्चों को 3 साल की उम्र से प्रतियोगिताओं में धकेल दिया जाता है। बच्चे कलाबाजी, नृत्य और वायरल वीडियो और सेल्फी के माध्यम से तुरंत स्टारडम की तलाश करते हैं। जब वे सेलिब्रिटी की स्थिति का सपना देख रहे होते हैं, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित, तान या बलिदान किया जाता है, जो भी साधनों से इसे बड़ा बनाना। आज जीवन में सब कुछ है, भले ही कितने भी रास्ते से गिर जाएं। अतीत में यह सशस्त्र विजय थी जिसने महानता को प्रेरित किया था। आज यह परीक्षा, कैट, क्लेट, जेई, एनईटी या सिविल्स उत्तीर्ण करने की विजय है। भाग्यशाली कुछ इसे बनाते हैं, बाकी हमेशा अपराध बोध, अयोग्यता और नपुंसकता के टीले में दफन हो जाते हैं। कई लोगों को लड़ाई के मनोवैज्ञानिक घावों को ठीक के लिए एक मनोचिकित्सक या परामर्शदाता को देखने की आवश्यकता होती है। कई लोग अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए गुरुओं, पंडितों, कोचिंग क्लासेस, योगा सेंटरों, रिट्रीट्स, कम्युनिज्मों में घूमते हैं। कई लोगों को अपनी असफलताओं को फिर से देखना होगा, अपने दिमाग में क्रूरता के दृश्यों को फिर से खेलना होगा, खुद को शहीदों के कुछ रूप में पुनः स्थापित करना होगा, या बस बैठकर पूरे नाटक को देखना होगा। सफलता किस कीमत पर? भले ही अन्य लोग प्रतिभाशाली, सक्षम, सफल हों, उनकी छवि को धूमिल करने, ट्रोल करने, अपमानित करने, उन्हें कमजोर करने और उनके आत्मविश्वास को नष्ट करने का हर प्रयास किया जाता है। विशाल डर, गहरी उलझन और विनाशकारी संदेह के बीच व्यक्ति में बोए जाएंगे। हमारा अधिकांश समय और ऊर्जा हमारी ताकत को नष्ट करने, हमारे संकल्प और उद्देश्य की भावना को कमजोर करने से इस तरह की निरंतर नकारात्मकता को रोकने की कोशिश खर्च हो जाती है। जो लोग शुभचिंतक प्रतीत होते हैं वे राक्षस बन जाते हैं, जो गुप्त रूप से हमारी असफलता की कामना करते हैं और शायद इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। यह एक भयावह आत्मसंदेह है जो जहर है, जो हमारी खुशी, हमारे काम को नष्ट करता है और हमारे जैविक लय को विचलित कर देता है। जो लोग खुद पर विश्वास कर रहे हैं और आत्मसंदेह को खत्म कर चुके हैं, वे ही खुश रह सकते हैं, भले ही सफलता तुरंत उनके पक्ष में न हो, क्योंकि यह निश्चित रूप से किसी भी रूप में आएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सफलता का एक माध्यम आत्मविश्वास,
आत्म मूल्य और आत्म सम्मान के लिए प्रेरित करता है। पीठ पीछे छुरा घोंपना, पीठ काटना, अफवाह फैलाना, धब्बा अभियान, फर्जी समाचार, तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, झूठ और आडंबर के माध्यम से दूसरों के जीवन को नष्ट करने की कीमत पर सफलता। क्या इसे सफलता कहा जा सकता है या इसे बुलाया जाना चाहिए विफलताओं का एक आवरण? निष्पक्ष प्रतियोगिता ठीक हो सकती है, लेकिन मामले को निर्वाण के झूठे वादे को दिखाने के लिए जानबूझकर परिणाम की ठगना, क्या यह ठीक है? संघर्ष, असफलता या गरीबी के लिए रोमांटिकता की जरूरत नहीं, वे सुखद नहीं है। उनका सामना करना और इस तथ्य को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हमें अपने खेल के शीर्ष पर पहुंचने के लिए काम करने के नए और वैकल्पिक तरीके खोजने होंगे। आत्मदया आपको कहीं नहीं ले जाती है। दूसरों द्वारा बाहरी सत्यापन केवल आंशिक रूप से उपयोगी है। यह कभी भी स्व सत्यापन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। अपने आप को मंजूर करें, फिर कोई चाहे या कोई दूसरे आपको मंजूर करे या अस्वीकार करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिणामों के बावजूद निरंतर, नियमित, व्यवस्थित प्रयास आधुनिक समाज को प्रभावित करने वाली बीमारियों के लिए एकमात्र उपशामक है। उपलब्धि अच्छी और आवश्यक है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की कीमत पर नहीं। पौष्टिक भोजन, अच्छा स्वास्थ्य, नियमित घंटों के साथ अच्छा संतुलित जीवन, पर्याप्त नींद, तनाव मुक्त और दवा मुक्त जीवन, जहां तक संभव हो नियमित व्यायाम और मनोरंजन, काम का जीवन संतुलन और उचित विकल्प खुशहाल, सफल और समृद्ध जीवन की प्रमुख सामग्री हैं। हर कोई इसे जानता है। हम में से कितने लोग इसका अभ्यास करते हैं? उपलब्धि और महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन जहरीली महत्वाकांक्षा हानिकारक है। खुद से आगे निकलने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ भी नहीं बनना है, हमें बस खुद होने की जरूरत है और हम जो हैं और जो करते हैं उसके साथ सहज होना चाहिए। हमें जिस गति से करते हैं, जिस तरह से करते हैं और जिसके साथ हम करते हैं, हमें खुश रहना चाहिए। हमें दैनिक छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो स्वयं बड़े लक्ष्यों का हिस्सा है और हमारी पहचान का हिस्सा है। हमें खुश होना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी करते हैं वह हमें एक कदम और आगे ले जाने वाला है, जो हम कल चाहते हैं। हमारी आज की खुशी कल आने वाले दुख के खिलाफ एक बीमा है। भले ही वह आए, हमारी आज की छोटी सी सफलता किसी भी भविष्य की असफलता का मार्ग है जो हमारे रास्ते में आती है। यह हम जो करते हैं उसका सच्चाई प्रभाव होता है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करते हुए बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने से, बड़े हितों और लक्ष्यों का पीछा करते हुए हमारा मन खुशियों से भर जाएगा। खुशी की छोटी खुराक दैनिक हताशा, कठिनाइयों और अवरोधों की मारक होती है जो हमारे रास्ते में आती हैं, जो अगर अनियंत्रित रह जाती हैं तो गहरी उदासी या गंभीर चिंताएं या विषाक्त आत्म उपेक्षा हो सकती है। हमारी असफलताओं को ढकने की आवश्यकता के बिना खुशी के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन खुशी और भी महत्वपूर्ण है।